एडमिशन ऑफ अ पार्टनर पार्ट 5 में हम कुछ कॉम्प्रिहेंसिव इलस्ट्रेशंस करेंगे फ्रॉम टीएस गरेवाल, तो जिसमें सब कुछ आ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट्स, बैलेंस शीट और कुछ एडजस्टमेंट्स। तो हम शुरू करते हैं। ये है इलस्ट्रेशन नंबर 46 फ्रॉम टीएस गरेवाल। W and R are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. Their balance sheet is as follows. उनकी बैलेंस शीट दे रखी है। सबसे पहले हम एडजस्टमेंट्स करेंगे, तो एक बार क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेते हैं। On the above date, C was admitted for 1/6 share in the profits on the following terms. C एक नया पार्टनर आया है। C कुछ कैपिटल और 10,000 अपनी गुडविल का लेके आया है, जो कि W और R ने विड्रॉ कर लिया है। डेटर्स में से कुछ बैड डेट्स हुए हैं, न्यू प्रोविजन बनाना है। आउटस्टैंडिंग सैलरी विल बी पेड ऑफ। स्टॉक विल बी depreciated by 10. Furniture, plant and machinery investment were to be taken into account. Creditor of 2,100 not recorded in the books was to be taken into account. Past entries in the books of the firm. तो जब भी क्वेश्चंस आपको स्टार्ट करना है अकाउंट्स में या मैथ्स में, तो आपको एक बार क्वेश्चन को पूरा एक ग्लांस गो थ्रू कर लेना है कि कुछ रहना नहीं चाहिए। तो अब हम इसको प्रॉपर्ली समझ के करेंगे एडजस्टमेंट्स को। तो ऑन द अबव डेट हम एडजस्टमेंट से शुरू कर रहे हैं। C was admitted for 1/6 share in the profit on the following terms. तो C को 1/6 शेयर दिया गया है। मैंने आपको बताया था कि अगर ओल्ड रेशियो दे रखा हो और सी का शेयर मतलब न्यू पार्टनर का शेयर दे रखा हो, तो और कुछ भी नहीं दे रखा है रेशियो के बारे में, तो ओल्ड रेशियो ही उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो होती है। तो जब भी वो गुडविल लेके आएगा न्यू पार्टनर, उनको उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट दिया जाएगा। तो अभी इस क्वेश्चन में निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओल्ड रेशियो ही उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। तो C will bring 30,000 as his capital and 10,000 for his share of goodwill premium, half of which will be withdrawn by W and R. तो सबसे पहले C जो कैपिटल और गुडविल लेके आया है उसकी एंट्री कर लेंगे। हमें बैलेंस शीट में कैश दे रखा है, तो हम कैश से एंट्री करते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट, to C's capital account, to premium for goodwill account. तो 30,000 वो कैपिटल लेके आया है और 10,000 का प्रीमियम फॉर गुडविल यानी कि 40,000 कैश में वो लेके आया है। इस प्रीमियम फॉर गुडविल को बांट दिया जाएगा पार्टनर्स में उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगी? 3:2। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 10,000 टू P's कैपिटल अकाउंट W है, तो W's कैपिटल अकाउंट and to R's capital account. 3:2 में 10,000 का 3/5 होता है 6,000 and 2/5 होता है 4,000, उनमें बांट दिया जाएगा। उसके बाद है कि half of which will be withdrawn by W and R. इसका गुडविल का हाफ पोर्शन उन्होंने निकाल लिया है बिजनेस से। तो जितना पार्ट उन्होंने गुडविल का बिजनेस में से निकाला है, उतने से उनके कैपिटल अकाउंट कम हो जाएंगे। कैपिटल कम होती है तो लायबिलिटी इनकम कैपिटल इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट, डिक्रीज होते हैं तो डेबिट। कैपिटल कम होगी तो डेबिट कर देंगे उनको। तो W's कैपिटल अकाउंट डेबिट, हाफ विड्रॉ की है तो 6,000 का हाफ होता है 3,000 and R's capital account debit 2,000 to cash account 5,000। तो ये हमने गुडविल को विड्रॉ करने की एंट्री कर ली है। आगे है डेटर्स ऑफ 1,500 will be written off as bad debts and a provision of 5% will be created for bad and doubtful debts. तो प्रोविजन अकाउंट बनाने से हमें कोई हिडन इंफॉर्मेशन होती है तो मिल जाती है, तो बेटर होता है कि हम पहले प्रोविजन अकाउंट बना लेते हैं, फिर उसके बेसिस पे हम एंट्रीज कर लेंगे। तो हम प्रोविजन अकाउंट बनाएंगे यहाँ पे।
प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस आपको या तो डेटर्स में से माइनस करके दिया होगा या तो आपको लाइबिलिटी साइड पे दिया होगा। तो इस बार इन्होंने 2000 लाइबिलिटी साइड पे दे रखा है। लाइबिलिटीज, इनकम, कैपिटल, प्रोविजन और रिजर्व्स का क्रेडिट बैलेंस होता है। मतलब ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे आता है और जब ये बढ़ते हैं तो उनको क्रेडिट करते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा क्रेडिट साइड में। तो बाय बैलेंस BD 2000 क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। उसके बाद जिस अमाउंट से प्रोविजन कम होगा उस अमाउंट से इसको डेबिट करेंगे। बैड डेट्स हुए हैं 1500 के। सबसे पहले तो हम बैड डेट्स की एक एंट्री यहाँ पे कर लेते हैं जो कि प्रोविजन में नहीं आने वाली। जब भी बैड डेट्स होते हैं तो बैड डेट्स हमारे लिए क्या है, लॉस। तो एंट्री हो जाएगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। डेबिट क्यों किया, क्योंकि एसेट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इंक्रीज होते हैं तो डेबिट, डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट। अभी हमारा लॉस है तो इसलिए इसको डेबिट किया। टू डेटर्स अकाउंट, ये हुए हैं 1500 के। डेटर्स को हमें क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि एसेट होती है डेटर। जितने बैड डेट्स हो गए उतने से हमारे डेटर्स कम हो गए। तो डेटर्स कम हो गए तो उनको हम क्रेडिट कर देंगे। तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। जितने भी प्रॉफिट्स, जितने भी लॉसेस, एक्सपेंसेस, इनकम्स एंड गेन्स होते हैं उनको हम राइट ऑफ कर देते हैं। अब इस बैड डेट को राइट ऑफ करने के लिए हम यूज करेंगे प्रोविजन अकाउंट। यानी कि हम प्रोविजन बनाते ही इसलिए हैं ताकि अगर कोई बैड डेट्स हो जाए तो हम उसमें से कवर कर सकें। तो हम इसकी एंट्री कर लेंगे प्रोविजन अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट। 1500 यहाँ पे लिख देंगे। मतलब इधर लिखेंगे हम टू बैड डेट्स अकाउंट 1500। A new provision of 5% will be created for bad and doubtful debts. तो एक नया प्रोविजन क्रिएट किया जाएगा। नया प्रोविजन क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, डेटर्स में से वो वाले बैड डेट्स माइनस करते हैं जो कि एडजस्टमेंट्स में दे रखे हों। एडजस्टमेंट यानी कि यहाँ पे दे रखे हैं तो डेटर में से ये वाले बैड डेट्स माइनस कर देंगे। क्योंकि जो बैड हो ही गए तो उनके ऊपर तो प्रोविजन बनाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो बैड डेट्स हो चुके हैं, एडजस्टमेंट वाले बैड डेट्स। तो 18,000 में से 1500 माइनस कर देंगे तो बाकी बच जाएगा 16,500। उसके ऊपर 5% से हम नया प्रोविजन बना लेंगे। तो हम बनाएंगे यहाँ पे न्यू प्रोविजन के लिए हम लिखते हैं टू बैलेंस कैरी डाउन 5% किसका, ऑन 18,000 माइनस 1500 मतलब 16,500 के ऊपर हम नया प्रोविजन बनाएंगे विच इज 825। अब इस साइड का टोटल करेंगे और इस साइड पे जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी जो है 325, उसको हम लिखते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट में। कोई भी बैलेंसिंग फिगर आए, चाहे डेबिट साइड में आए चाहे क्रेडिट साइड में आए, उसको हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में लिखते हैं। तो इस तरह से रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड पे आ जाएगा 325। हमें बोला गया है एंट्रीज करने के लिए, बट हमें स्टिल रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना ही पड़ेगा क्योंकि हमें ये देखना है कि कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ है। तो उसके लिए हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम इसी को यहाँ पे लिख देते हैं 2325। अब हम साथ साथ रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बना लेंगे और साथ साथ एंट्रीज भी कर लेते हैं। तो हमारी फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गई है क्लियर। उसके बाद है आउटस्टैंडिंग, इसकी एंट्री कर देंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट। ये जो हमने रीवैल्यूएशन में डाला है तो इसकी एंट्री कर देंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट 325 एंड 325। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग सैलरी विल बी पेड ऑफ
आउटस्टैंडिंग सैलरी आपको यहाँ पे दे रखी है बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे 3000 की, इसको पे कर दिया गया है। लायबिलिटी है, पे कर दिया गया, दैट मीन्स लायबिलिटी कम हो गई। लायबिलिटीज इनकम एंड कैपिटल कम होते हैं तो उनको डेबिट करते हैं, तो उसकी एंट्री हो जाएगी आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट। लायबिलिटी कम होती है तो उसको डेबिट करते हैं टू कैश अकाउंट, पे कर दिया गया, तो 3000 को पे कर दिया गया। तो दैट मीन्स वैसे तो बैलेंस शीट बनाने को इसमें नहीं बोला, लेकिन अगर बोलते तो बैलेंस शीट में ये नहीं दिखाते आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्योंकि अभी इसको पे कर दिया गया है। स्टॉक विल बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%, फर्नीचर बाय 500 एंड प्लांट एंड मशीनरी बाय 8%। तीनों एसेट्स कम हो रहे हैं। एसेट कम होते हैं तो हम इनको दिखाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में। तो स्टॉक, फर्नीचर एंड प्लांट एंड मशीनरी तीन को हम दिखाएंगे रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड में, जितने जितने से भी कम हो रहे हैं। तो टू स्टॉक अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, तीनों को हम दिखा देंगे। स्टॉक कम हुआ था 10% से, फर्नीचर बाय 500, फर्नीचर को तो लिख ही देते हैं 500। स्टॉक कम हुआ है 10% से और प्लांट एंड मशीनरी कम हुई है 8% से। स्टॉक था हमारा 20,000 का, 20,000 का 10% होता है 2,000। प्लांट एंड मशीनरी थी 40,000 की, 40,000 का 8% होता है 3,200, तो इतने अमाउंट से कम हो गया, तो इसको दिखा देंगे 2,000 एंड 3,200। आगे है इन्वेस्टमेंट्स रुपीज 2,500। अब जब हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे तो स्टॉक में से माइनस करके दिखाएंगे जितने से कम हुआ, फर्नीचर में से 500 कम करके दिखाएंगे, प्लांट में से 40,000 में से 3,200 माइनस करके दिखाएंगे। इन्वेस्टमेंट्स 2,500 नॉट मेंशन्ड इन द बैलेंस शीट वर टू बी टेकन इनटू अकाउंट। एक इन्वेस्टमेंट थी 2,500 की जो कि अभी तक रिकॉर्ड नहीं की गई थी बैलेंस शीट में, तो अनरिकॉर्डेड एसेट है। अचानक से हमें पता चल गया कि एक एसेट है हमारे पास, अनरिकॉर्डेड एसेट। तो आपको पता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट मैंने आपको बताया हुआ है कि माइनस हो, लॉस हो तो डेबिट में आता है, गेन हो जाए तो क्रेडिट में आता है। तो एक एसेट पता चल गई नहीं, तो हम उसको दिखाते हैं, इन्वेस्टमेंट को दिखाएंगे क्रेडिट साइड में। डिक्रीज इन एसेट डेबिट साइड पे आता है, इंक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट साइड पे आता है क्योंकि उससे हमारा लॉस बढ़ता है, इंक्रीज इन एसेट क्रेडिट साइड पे आता है, डिक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट साइड पे आता है, मतलब प्लस वाले बेनिफिट वाले आइटम्स। तो अभी इन्वेस्टमेंट हमें एक नई एसेट मिल गई है, तो बाय इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट कितने की है 2,500। एसेट वैसे भी बढ़ती है तो उसको हम डेबिट करते हैं, तो इसकी एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, एसेट को डेबिट करते हैं जब बढ़ती है तो टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अ क्रेडिटर ऑफ 2,100 नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स वाज टू बी टेकन इनटू अकाउंट। एक लायबिलिटी अराइज हो गई है 2,100 की जो कि अभी तक हमने बुक्स में नहीं दिखाई थी, तो लायबिलिटी बढ़ गई यानी कि माइनस, टू डेबिट साइड में दिखा देंगे टू क्रेडिटर्स। लायबिलिटी बढ़ती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट 2,100। अब इसको हम बैलेंस शीट में अगर बनाते तो लायबिलिटी साइड पे दिखाते क्रेडिटर को और इन्वेस्टमेंट को हम दिखाएंगे एसेट साइड में। तो इस तरह से हमारे एडजस्टमेंट्स हो गए हैं खत्म, और इसके साथ हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट भी हो गया है खत्म। तो हम इसको एक बार निकाल लेते हैं कि कितना गेन या कितना लॉस हुआ है। तो डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है 8125, यानी कि ये लॉस है, तो बाय लॉस ट्रांसफर टू डब्ल्यूज कैपिटल अकाउंट एंड आर्स कैपिटल अकाउंट। रीवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है हम उसको ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं, विच इज 3:2। बैलेंसिंग फिगर आ रही है इधर 5,625 की। इन सब 8125 में से 2,500 को माइनस करेंगे तो 5,625 आएगा।
जिसको कि हम WR में उनकी ओल्ड रेशियो विच इज 3:2 में बांट देंगे। तो 3375 एंड 2250। तो ये हो गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसी के बेस पे हम एंट्री कर सकते हैं। एंट्री क्या करेंगे लॉस की, W कैपिटल अकाउंट डेबिट, R कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अभी हमने सारे एडजस्टमेंट्स कर लिए हैं, अब हम बैलेंस शीट की तरफ बढ़ते हैं। बैलेंस शीट में क्या क्या है, हमें ये देखना है लायबिलिटी साइड में कि कोई रिजर्व्स वगैरह तो नहीं है बांटने के लिए। तो इधर है हमारा जनरल रिजर्व 5000 का। तो जितने भी रिजर्व होते हैं वो ओल्ड पार्टनर अपनी ओल्ड रेशियो में बांट लेते हैं। तो 5000 को 3:2 में W और R बांट लेंगे। रिजर्व्स को जब खत्म करते हैं तो उनको डेबिट करते हैं। अब इस रिजर्व को नई बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाएगा, मतलब जैसे ही पार्टनर की एडमिशन होती है तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं और नई बैलेंस शीट बनाते हैं। तो इस रिजर्व को अब नई बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाएगा, उनकी ओल्ड रेशियो में इसको बांट देंगे। इसके अलावा एसेट साइड में भी हमें देखना होता है कि कोई एक्यूमुलेटेड लॉस या कोई फिक्टिशियस एसेट जैसे कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वगैरह तो नहीं है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में ये वाला क्वेश्चंस किया था बहुत सारे, तो उसमें हमने डिस्कस किया था। तो कुछ नहीं है तो उसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो इस तरह से हमारी जनरल एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रोविजन अकाउंट तीनों हो गए हैं। प्रोविजन अकाउंट मैं सजेस्ट करूंगी आप बनाओ ही, क्योंकि इससे कई बार हिडन इंफॉर्मेशन निकल आती है जो कि हमें क्वेश्चन में वैसे गिवन नहीं होती है, तो हम इसको बनाएंगे ही। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी TS में से है। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने किया था कि जो न्यू पार्टनर है वो अपनी गुडविल कैश में लेके आता है। अगर वो गुडविल कैश में नहीं लेके आता तो हम क्या करते हैं, हम उससे रिकवर कर लेते हैं उसके करंट अकाउंट को डेबिट करके, क्योंकि हमें उससे रिकवर तो करना ही है। उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर देते हैं और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर की सेक्रीफाइसिंग रेशियो में हम उसको बांट देते हैं। ये वैसे वाला ही क्वेश्चन है। कुछ पार्ट वो गुडविल का लेके आता है तो क्या करते हैं, जितना पार्ट लेके आता है उसके लिए प्रीमियम को गुडविल को करते हैं डेबिट, और जितना पार्ट नहीं लेके आता उसके लिए हम उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं। इसमें बैलेंस शीट दे रखी है आपको, और C एक नया पार्टनर है जिसका 1/3 शेयर दे रखा है। कैपिटल लेके आया 2 लाख की, उसकी गुडविल था, उसका शेयर था गुडविल का, बट जिसमें से वो सिर्फ 1,20,000 लेके आया। ही एक्चुअली कंट्रीब्यूटेड ओनली 1,20,000 टुवर्ड्स गुडविल। बिल्डिंग एंड मशीनरी डेप्रिसिएट हो गई, स्टॉक इतना, रिवैल्यूएशन डिलीवरी वन इतना, 1 मंथ सैलरी आउटस्टैंडिंग। तो एक बार एक ग्लांस में देख लेते हैं क्या क्या है। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट आफ्टर द एडमिशन ऑफ C। तो हम बना लेते हैं सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बना लेते हैं और उसके साथ साथ हम कैपिटल अकाउंट भी बना लेते हैं। हम क्या करेंगे, अभी पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। यहीं पे बना लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले दे एडमिट C एज अ पार्टनर विद इफेक्ट फ्रॉम 1/3 शेयर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। अब इस क्वेश्चन में भी क्या है, ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो दे रखी है, न्यू पार्टनर का न्यू शेयर दे रखा है। रेशियो के बारे में कुछ नहीं दे रखा, तो ओल्ड रेशियो ही उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, क्योंकि जब हम गुडविल को ट्रांसफर करेंगे तो हम उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में करते हैं। तो C 5 लाख की कैपिटल लेके आया और 2 लाख में से अपने शेयर में से ओनली कंट्रीब्यूटेड ही 1,20,000। 2 लाख के गुडविल के शेयर में से 1,20,000 ही लेके आया, यानी कि बाकी के 80,000 से हम C के करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। C के करंट अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। तो इसको दिखाएंगे हम कैपिटल अकाउंट में। इस बार मैं क्या कर रही हूँ, पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट ही बनाते हैं, नहीं तो बहुत कंफ्यूजिंग सा हो जाता है। बस जस्ट लिखती जा रही हूँ कि इसको कहाँ कहाँ दिखाना है, इसको सबको कैपिटल अकाउंट में हमें दिखाना है। और उसके बाद बैलेंस शीट में भी दिखाना है कैपिटल को। तो बिल्डिंग एंड
ये हमें दिखाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। बिल्डिंग एंड मशीनरी टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 5%, दोनों कम हो गए माइनस वाली साइड पे, प्लस वाली साइड पे हम यानी कि क्रेडिट साइड पे हम गेन होगा तो लिखेंगे। एसेट कम होती है तो लॉस हो जाता है, तो टू बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग को और टू मशीनरी को क्रेडिट कर देंगे क्योंकि एसेट कम होती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। बिल्डिंग थी हमारी 5 लाख की, 5% से कम हो गई यानी कि 25,000 से कम हो गई। मशीनरी थी हमारी 2 लाख की, मशीनरी भी 5% से कम हो गई है यानी कि 10,000 से कम हो गई है। इसको भी हम लिख लेते हैं बैलेंस शीट में, क्योंकि बैलेंस शीट में ये दोनों अमाउंट हम माइनस करके दिखाएंगे। स्टॉक टू बी रिवैल्यूड एट 4 लाख, स्टॉक था 3 लाख का, अभी बढ़ के हो गया रिवैल्यूड एट 4 लाख, बढ़ के हो गया 4 लाख का, यानी कि 1 लाख से बढ़ गया। इसको बैलेंस शीट में भी दिखाएंगे। मैं साथ साथ इसलिए लिखती जा रही हूँ ताकि हम बैलेंस शीट बाद में बनाएंगे तो हमें फटाफट से इजी हो जाएगा देखना। There is an unrecorded delivery van worth rupees 1,20,000, एक डिलीवरी वैन है 1,20,000 की, अभी तक नहीं पता था, अभी क्या हो गया हमें डिस्कवर हो गई, तो एसेट मिली है तो प्लस होता है, तो बाय डिलीवरी वैन अकाउंट ये हो गई आपकी 1,20,000 की, 1,20,000। अच्छा अब इधर है 1 month सैलरी ऑफ 30,000 इज आउटस्टैंडिंग, इसको भी बैलेंस शीट में दिखाएंगे लायबिलिटी साइड पे। तो 30,000 की सैलरी थी आउटस्टैंडिंग जो कि अभी डिस्कवर हुई है, लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड डिस्कवर हुई है, तो लायबिलिटी बढ़ने से माइनस लॉस, तो यहाँ पे दिखाएंगे टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, ये है आपका 30,000। तो इस तरह से हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं इसका क्रेडिट का टोटल ज्यादा है जो कि है 2,20,000, ठीक है, और इधर का हमारा टोटल कम है। जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी वो होगा हमारा गेन, रिवैल्यूएशन का गेन ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो, यानी कि एज कैपिटल अकाउंट एंड बीज कैपिटल अकाउंट। तो ये बैलेंसिंग फिगर आ रही है 1,55,000 की, तो 2,20,000 हम उनकी रेशियो विच इज 3:2 में बांट देंगे, तो 3/5 इसका होगा 93,000 और 62,000, इसको हम दिखाएंगे कैपिटल में, ठीक है। जो भी रिवैल्यूएशन का जो भी कैपिटल में आएगा, ये गेन आया है तो ये आएगा कैपिटल अकाउंट में। तो अब हम कर लेते हैं कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। यहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं, ए बी एंड सी। यहाँ से सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट ले लेते हैं बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। ए को मिला है 93,000 एंड बी को मिला है 62,000, और कैपिटल अकाउंट यहाँ पे कहीं नहीं आया। तो अब हम बढ़ते हैं बैलेंस शीट की तरफ और एडजस्टमेंट की तरफ। लायबिलिटी साइड पे देखेंगे जनरल रिजर्व है 1,50,000 का, तो इसको बांट देंगे ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में, यानी कि ए और बी को उनकी रेशियो विच इज 3:2, 3:2 में उनको हम बांट देंगे। तो एंट्री हो जाएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे लिख देते हैं बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। तो जनरल रिजर्व है 1,50,000 का, 3:2 में 90,000 एंड 60,000 में हम इसको बांट देंगे। उसके बाद एसेट साइड पे देख लो क्या क्या है। कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, डेटर, स्टॉक, बिल्डिंग, मशीनरी, गुडविल। ओल्ड गुडविल दे रखी है, एग्जिस्टिंग गुडविल दे रखी है जो कि हमने परचेज की होगी, इसको हमें राइट ऑफ करना होता है। बैलेंस शीट में जो भी गुडविल दी होती है या फिर आपको एडजस्टमेंट में ऐसे करके दे रखा है कि गुडविल ऑलरेडी अपेयरिंग इन द बुक्स इज इतना 50,000,
या फिर लिखा होगा गुडविल एग्जिस्टिंग इन द बुक्स इज 50,000, तो हमें सबसे पहला काम है इसको राइट ऑफ करना। उसका रीजन ये होता है कि जब न्यू पार्टनर की एडमिशन होती है तो गुडविल की वैल्यूएशन होती है, तो उस गुडविल को फिर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में उनकी रेशियो में बांटा जाता है। तो उस वाली गुडविल में ये वाली गुडविल ऑलरेडी इंक्लूडेड होगी, तो उसकी डबल काउंटिंग नहीं होनी चाहिए न्यू बैलेंस शीट में। तो इसीलिए इस गुडविल को राइट ऑफ करके बाद में उस गुडविल को, जो कि न्यू पार्टनर के बेस पे आती है गुडविल, उसमें सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को रीइंबर्समेंट मिल जाता है। तो इसीलिए इस गुडविल को राइट ऑफ करना जरूरी है। तो राइट ऑफ करने के लिए एसेट राइट ऑफ करते हैं, एसेट एक्सपेंसेस लॉसेस बढ़ते हैं तो डेबिट, कम होते हैं तो क्रेडिट। राइट ऑफ मतलब खत्म कर रहे हो उसको, तो उसको क्रेडिट करेंगे, तो टू गुडविल। और डेबिट किसको करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स अपनी कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, यहाँ पे लिखेंगे टू गुडविल अकाउंट। 50,000 है अपनी ओल्ड रेशियो में 3:2 में, यानी कि 30,000 एंड 20,000। अब हम यहाँ से देख लेते हैं कि सी कहाँ कहाँ पे है, इजी हो जाएगा हमारा क्वेश्चन करना। तो यहाँ पे सी लिखा हुआ है। जो सी, एक तो यहाँ पे एक चीज रह गई हमारी, कैपिटल्स रह गए। कैपिटल्स दिए उनके 8 लाख और 4 लाख, वो लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, 8 लाख एंड 4 लाख। अच्छा, सी जो कैपिटल लेके आया है कैश, तो उसके लिए एंट्री की होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट। तो बाय कैश अकाउंट करके सी के कॉलम में लिख देंगे हम 5 लाख। प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेके आया है वो 2 लाख में से ओनली 1,20,000 लेके आया है, तो उसकी एंट्री हमने की होगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट विच इज 1,20,000। लेकिन उसका शेयर तो था 2 लाख, तो 2 लाख में से 1,20,000 ही लेके आया, बाकी का 80,000 के लिए हम उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। अब इस वाले प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 1,20,000, और बाकी के 80,000 के लिए हम क्या करेंगे, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर की सैक्रिफाइसिंग रेशियो में कुछ नहीं दिया, तो ओल्ड रेशियो ही उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। तो टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट, तो ये 2 लाख हो जाएगा। 2 लाख को 3:2 में बांटेंगे तो आ जाएगा आपका, एक तो 2 लाख को 3:2 में बांटेंगे तो 3/5 होता है 2 लाख का, 1,20,000 और 80,000, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे लिखेंगे कैसे इसको, एज कैपिटल को क्रेडिट किया, बी के कैपिटल को क्रेडिट किया। अब हम इसको 2 पार्ट्स में लिखेंगे ऐसे करके, अभी मैं आपको बताती हूँ। बाय 2 अकाउंट पे आया है, एक तो प्रीमियम फॉर गुडविल और एक सी के करंट अकाउंट से आया है। तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट बाय सीज करंट अकाउंट, इन दोनों के अकाउंट पे आया है। तो 1,20,000 को 3:2 में बांटते हैं तो आता है 72,000 एंड 48,000। 80,000 को जब हम 3:2 में बांटते हैं तो आता है 48,000 एंड 32,000। तो देखो जरा, ए और बी को क्रेडिट होना था 1,20,000 से, तो यहाँ पे 1,20,000 बन रहा है, और यहाँ पे इस बी को होना था 80,000, तो यहाँ पे 80,000 बन रहा है। बट जस्ट हमें दिखाना पड़ेगा दोनों को अलग अलग, तो इसीलिए यहाँ पे हमने दोनों का प्रीमियम फॉर गुडविल का अलग से और करेंट अकाउंट का अलग से दिखाया है। अगर आपको कंफ्यूजन होता हो तो आप ये 2 एंट्रीज को अलग से कर सकते हो, जैसे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल 72, 48, फिर सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल 48 एंड 32,000, ऐसे करके हम इसको दिखा देंगे। ये एंट्री अगर एंट्री करने को बोलेंगे तो ऐसे किया तो भी करेक्ट है। अब एक चीज याद रखना कि सी का करंट अकाउंट को हमने डेबिट किया है, जब भी पार्टनर
गुडविल नहीं लेके आता, लेकिन उसके करंट अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं, तो दैट मीन्स उसके करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस बच गया, करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस बच गया। अब हम इसको दिखाएंगे बैलेंस शीट की एसेट साइड पे, क्योंकि एसेट का भी डेबिट बैलेंस होता है, तो अगर करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो एसेट साइड पे दिखाएंगे, अगर करंट अकाउंट का किसी का क्रेडिट बैलेंस हो तो उसको हम लायबिलिटी साइड पे दिखाते हैं, तो इसको हमें दिखाना है एसेट साइड पे। आगे बढ़ जाते हैं कि आगे क्या क्या है। ये था कैपिटल अकाउंट में यही आना था सी, बाकी सब हम कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम कैपिटल अकाउंट का टोटल कर लेंगे, तो टोटल करेंगे, बैलेंसिंग करते हैं कैपिटल अकाउंट्स की। तो आई थिंक ये मेथड सही है कि हमें सी भी लिख दिया तो उसके बेसिस पे इजी हो जाता है ना। तो यहाँ पे इसका टोटल आ रहा है 11,03,000 और इसका आ रहा है 6,02,000 और सी का आ रहा है 5 लाख। जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी उसको हम दिखा देंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। तो इसका आ रहा है 10,73,000 और इसका आ रहा है 5,82,000 और इसका आ रहा है सी का 5 लाख। ये जो बैलेंसिंग फिगर्स हैं हम इसको दिखाएंगे क्लोजिंग कैपिटल के तौर पे, यानी कि क्लोजिंग कैपिटल नहीं बोल सकते क्योंकि एट द टाइम ऑफ एडमिशन अभी साल की क्लोजिंग तो नहीं हुई है, तो इनको हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे इन तीनों कैपिटल्स को दिखाएंगे। तो अब हम बना लेते हैं बैलेंस शीट, बैलेंस शीट बनाते हैं। ये बैलेंस शीट हम बनाएंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, मतलब जब भी उसकी एडमिशन हुई है ऑन 31 मार्च को उसकी एडमिशन हुई है, तो 1 अप्रैल 2021 को, 1 अप्रैल को ही उसकी एंट्री हुई है, तो 1 अप्रैल को ही हम बैलेंस शीट बनाएंगे एसेट्स एंड लायबिलिटीज। मैं फॉर्मेट पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रही हूँ क्योंकि मतलब वैसे तो ध्यान दे रही हूँ बट क्योंकि जल्दी जल्दी में मैं जल्दी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कवर करना चाहती हूँ जिसमें डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स हो, तो आई होप यू डोंट माइंड दैट। तो बैलेंस शीट में क्या क्या आएगा, जिस जिस एसेट में कोई चेंज नहीं हुआ है उसको एज इट इज लिखते जाना है। so, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि बीबी कहाँ पे है, हम उसको लिखते जाते हैं। कैपिटल सी की लिखेंगे, गुडविल का तो कुछ नहीं, वो बांट दी गई है, तो सी की कैपिटल वहां पे लिख देंगे जब हम लायबिलिटी साइड पे लिखेंगे। यहाँ पे जितनी भी एसेट्स हैं उनकी रीवैल्यूड फिगर लिखेंगे और ये अनरिकॉर्डेड एसेट है और ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, इनको हम लिखेंगे लायबिलिटी साइड पे। तो बिल्डिंग और मशीनरी में से हम 5% का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद उसको दिखाएंगे। तो सी की कैपिटल लिखेंगे, कैपिटल्स ही लिख लेते हैं, ए बी और सी की तीनों की ही लिख लेते हैं। 1,07,3,000 5,82,000 एंड 5 लाख, तो ये हो जाएगा 21,55,000। अब बिल्डिंग परमानेंस ऑर्डर में या फिर लिक्विडिटी के ऑर्डर में हम एसेट्स को लिखते हैं, आपने 11th में पढ़ा होगा। अभी जस्ट मैं दिखाने के लिए साथ ही साथ जैसे जैसे कोई एसेट सामने आ रही है वैसे वैसे लिख रही हूँ। तो बिल्डिंग को कम करके दिखाएंगे, मशीनरी को कम करके दिखाएंगे, स्टॉक बढ़ के हो गया था हमारा 4 लाख का, तो 4 लाख को दिखा देंगे। बिल्डिंग हमारी कम हो गई थी, कम होके 4,75,000 की रह जाएगी, 5% से उसको डेप्रिसिएशन लगा देंगे। मशीनरी कम हो गई थी, 2 लाख की थी, 5% से 10,000 कम हो गया, 1,90,000 दिखा देंगे। उसके अलावा अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये तीनों हो गए 1 2 3। अनरिकॉर्डेड डिलीवरी वैन एसेट होती है, एसेट साइड पे दिखाएंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी करंट लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी साइड पे दिखाएंगे। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी हम दिखा देंगे इधर लायबिलिटी साइड पे विच इज 30,000 और डिलीवरी वैन हमारी है एक एसेट, तो हम इसको दिखा देंगे एसेट के तौर पे। ये हमारी थी 1,20,000 की।
एक चीज मत भूलना, मैं अभी लिख रही हूँ सी का करंट अकाउंट। सी का करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, तो दैट मीन्स हम इसको यहाँ पे डेबिट साइड में या एसेट साइड में दिखाएंगे, क्योंकि एसेट का भी डेबिट बैलेंस होता है, तो करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो यहाँ पे एसेट साइड पे इसको दिखाएंगे। अब बाकी की जो एसेट्स हैं उसमें बस कैश इन हैंड या कैश एट बैंक उसमें आपको चेंज करना है। दोनों दे रखे तो आप किसी में भी चेंज कर सकते हो, मतलब जो जो भी वो पार्टनर लेके आया है ना उसको ऐड कर देंगे, जो जो उसमें से माइनस हुआ है उसको माइनस कर देंगे। तो जैसे मान लो कि कैश इन हैंड में मैंने एंट्री की हुई थी, तो 25,000 में हम क्या क्या ऐड करेंगे। एक तो वो कैपिटल लेके आया है 5 लाख की, ऐड कर दोगे। 5 लाख की कैपिटल ऐड करोगे, 2 लाख का गुडविल, 2 लाख में से 1,20,000 लेके आया वो ऐड कर दोगे, यानी कि 6,20,000 ये ऐड करोगे। और इसमें से उन्होंने अपनी गुडविल विड्रॉ नहीं की है, ठीक है, विड्रॉ नहीं की है, तो हम 6,20,000 को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। 25,000 में 6,25,000 ऐड कर देंगे। आप चाहो तो कैश में ऐड कर दो, चाहो तो बैंक में ऐड कर दो, तो क्योंकि कैश और बैंक का टोटल सेम आना चाहिए जो कि बुक में होगा। आपकी बुक में बैंक में किया हुआ है, तो मैंने क्योंकि कैश से एंट्री की हुई थी तो इसीलिए मैंने कैश में ऐड कर दिया है। तो कैश एट बैंक मेरा सेम हो जाएगा जो कि था हमारा 5,75,000। डजेंट मैटर क्योंकि दोनों का टोटल सेम ही आएगा जो कि आपकी बुक में दिया होगा। तो कैश से एंट्री की है तो कैश में ऐड कर दिया, बैंक में एंट्री की हो तो बैंक में ऐड कर दो, आपकी जो मर्जी आए वो कर सकते हो। तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स कोई चेंज नहीं आया, एज इट इज दिखा देंगे। स्टॉक बिल्डिंग मशीनरी हम कर चुके हैं, गुडविल हमने खत्म कर दिया है, तो हम डेटर्स को एज इट इज 50,000 दिखाएंगे, क्रेडिटर्स को हम 2,50,000 दिखाएंगे, बिल्स पेबल कोई चेंज नहीं है, वैसे का वैसा दिखा देंगे। तो इन तीनों चीजों को हम दिखा देते हैं। डेटर्स 50,000, क्रेडिटर्स 2,50,000 के थे, बिल्स पेबल 1 लाख का है, दिखा देंगे। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो गया बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट की दोनों साइड का टोटल आ रहा है 25,35,000, 25,35,000। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 50th फ्रॉम टीएस। A and B are partners in the firm. Their balance sheet as at 31st March 2021 was. A और B पार्टनर्स हैं, उनकी बैलेंस शीट दे रखी है। तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्रेडिटर्स, ये दे रखे हैं आपको। और उसके बाद है क्रेडिटर, कैपिटल अकाउंट, कैश, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक, मशीनरी एंड प्रॉफिट एंड लॉस। ये हम बाद में करते हैं ये सब। तो पहले हम बना लेते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट्स बना लेते हैं। इसको थोड़ा साइड पे करके ऐसे रीवैल्यूएशन अकाउंट। On 1st April 2021, they admitted C as a new partner on the following condition. तो न्यू पार्टनर आया है सी, जो कि अपनी कैपिटल लेके आया है 40,000 की, बट ही इज अनेबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल। तो वो गुडविल नहीं लेके आया, गुडविल नहीं लेके आया तो दैट मीन्स कि हम उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो इसको हम कैपिटल अकाउंट में दिखाने वाले हैं, तो इसलिए यहाँ पे लिख दिया सी। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2:1। इस क्वेश्चन में इन्होंने ओल्ड रेशियो दे रखी है। ओल्ड रेशियो कुछ नहीं दी होती तो इक्वल होती है, विच इज 1:1। न्यू रेशियो दे रखी है 3:2:1। इसके बेसिस पे हम इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगी, ए का
सेक्रीफाइस है या गेन है। ओल्ड शेयर था उसका 1/2 और न्यू शेयर है उसका 3/3:2:1, तो 3/6 है। तो 3/6 है अगर, तो दैट मीन्स सेम ही हो गया, तो 6 इसका एलसीएम आएगा, तो नो सेक्रीफाइस नो गेन। बी का शेयर था 1/2, अभी है उसका 2/6, तो इसने सेक्रीफाइस किया है 1/6 का। ओल्ड माइनस न्यू करो, अगर प्लस में आता है तो सेक्रीफाइस होता है, माइनस में आता है तो गेन होता है। तो ए का तो कोई ना तो सेक्रीफाइस है ना तो गेन है, तो दैट मीन्स सी जो भी सी का जो भी शेयर ऑफ गुडविल बनेगा उसको हम ट्रांसफर कर देंगे बी के कैपिटल अकाउंट में, सिर्फ बी को मिलेगा क्योंकि सिर्फ बी ने ही सेक्रीफाइस किया। तो ये हो जाएगा सेक्रीफाइस का। क्लेम टुवर्ड्स वर्कमैन कॉम्पनसेशन इज 3000, तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व दे रखा है 5600 और 3000 हम कैपिटल अकाउंट साथ के साथ बनाना ही पड़ेगा क्योंकि ये सारी कैपिटल अकाउंट के आइटम्स आ रहे हैं। तो कैपिटल अकाउंट्स, तो सबसे पहले क्या था, सी जो कि अपनी कैपिटल लेके आया 40,000, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बाय, बैलेंस शीट में देख लेते हैं कैश है या बैंक है। कैश है तो हम बाय कैश ही कर लेते हैं, तो बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट करके सी के कॉलम में 40,000 लिख देंगे। इसके बाद है गुडविल नहीं लेके आया, नहीं भी लेके आया तो भी हम उसकी गुडविल तो निकालेंगे, उसको करेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, वो हम बाद में करते हैं अभी। तो हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो निकाल ही ली है, खाली बी सेक्रीफाइस कर रहा है। अभी क्लेम टुवर्ड्स वर्कमैन कॉम्पनसेशन इज 3000। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व हमारे पास दिया हुआ है 5600 का, जिसमें से 3000 का क्लेम आ गया। तो 5600 में से 3000 का क्लेम कवर करने के बाद बचेगा 2600, जिसको कि हम पार्टनर्स में बांट देंगे ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में। कुछ नहीं दिया तो इक्वल रेशो है उनकी, तो 2600 को हम पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में बांट देंगे। तो बाय वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व 2600 का हाफ हाफ हम ए और बी को दे देंगे। उसके बाद है बैड डेट्स अमाउंटिंग टू 6000 आर टू बी रिटर्न ऑफ। इसके लिए हमें बनाना चाहिए प्रोविजन अकाउंट, प्रोविजन अकाउंट बना लेना चाहिए। कोई मिसिंग इंफॉर्मेशन होती है तो वो निकल आती है, तो प्रोविजन अकाउंट बना लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस है इसका 4000, तो यहाँ पे लिख लेंगे बाय बैलेंस BD 4000। अब बैड डेट्स हो गए हैं 6000 के, तो यहाँ पे लिख लेंगे टू बैड डेट्स। एंट्री करनी होती है तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, फिर प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स 6000। अच्छा ये हो गया हमारा बस, और कोई प्रोविजन नया बनाने को नहीं बोला। तो यहाँ पे आ गया 6000। 2000 की बैलेंसिंग फिगर जो आएगी उसको हम लिख लेंगे बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट में, बैलेंसिंग फिगर को रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं टू बैड डेट्स या टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, तो 2000 ये हो गया हमारा। क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 2000 मोर, क्रेडिटर्स को हमें 2000 और देने हैं, तो माइनस यानी लॉस हो गया, हमें लाइबिलिटी बढ़ गई, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू क्रेडिटर्स। वैसे भी लाइबिलिटी बढ़ती है तो उसको क्रेडिट करते हैं, तो टू क्रेडिटर्स, रिवैल्यूएशन डेबिट टू क्रेडिटर्स। आगे है 2000 बी प्रोवाइडेड फॉर एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी फॉर डैमेजेस, एक नई लाइबिलिटी अराइज हो गई है फॉर डैमेजेस, तो हम इसको लिख देंगे टू क्लेम फॉर डैमेजेस, किसी ने क्लेम किया होगा, तो टू क्लेम फॉर डैमेजेस 2000 यहाँ पे दिखाएंगे और इसको बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में भी दिखा देंगे। क्रेडिटर्स में हम 2000 ऐड करके 30,000 में 2000 ऐड करके 32,000 दिखा देंगे। रुपीज 2000 बी प्रोवाइडेड फॉर एन अनरिकॉर्ड, ये हो गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बी ब्रॉट डाउन टू 1200, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 3000 के, अब कम होकर रह गए हैं 1200,
यानी कि 1800 से हमारी लाइबिलिटी कम हो गई मतलब प्लस, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। लाइबिलिटी कम होती है तो उसको डेबिट करते हैं। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में हम दिखाएंगे 1200 के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। Shikha, an old customer whose account was written off as bad debts, has promised to pay 2500 in settlement of her dues. शिखा जो कि हमारी पुरानी कस्टमर थी, उसने बोला है कि हमने उसका अकाउंट क्लोज कर दिया था कि बैड डेट्स हो गया है, बट उसने हमें प्रॉमिस किया है कि वो 2500 पे कर देगी। दिस इज एन इवेंट नॉट अ ट्रांजेक्शन। अगर पैसे दे दिए होते तो हम उसकी एंट्री क्या करते, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, और फिर बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे लिख देते। प्रॉमिस को हम ट्रांजैक्शन नहीं मान सकते, ये एक इवेंट है, उसने जस्ट प्रॉमिस ही किया है, तो हम इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे। आगे है, गुडविल इज वैल्यूड एट 1.5 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years लेस 12,000। पिछले 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट निकाल के उसमें से उसका हाफ ईयर परचेज करके उसमें से 12,000 माइनस करना है, तो हमारी गुडविल निकल आएगी। तो हमें गुडविल की, दैट मीन्स यहाँ पे नहीं दी हुई थी गुडविल, तो यहाँ पे हमें गुडविल निकालनी पड़ेगी, और उसके बेसिस पे हम सी का शेयर ऑफ गुडविल निकालेंगे, जो कि वो गुडविल लेके नहीं आया, अनेबल था, तो उसके करंट अकाउंट को करेंगे डेबिट, और बी के कैपिटल अकाउंट को करेंगे क्रेडिट, क्योंकि बी ही था एक पार्टनर जिसने की सैक्रिफाइस किया है। तो सबसे पहले तो हम गुडविल को निकाल लेते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट करेंगे 3 सालों का, 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट करेंगे, उसका 1.5 करेंगे, और उसके बाद उसमें से 12,000 हम माइनस कर देंगे। 3 सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं 10,000, 20,000, 30,000, 60,000 हो गए। 60,000 को 3 से डिवाइड करते हैं तो एवरेज आता है 20,000। अब 20,000 का हम कर लेंगे 1.5 यानी कि 3/2 करेंगे तो आता है हमारा 30,000। तो 30,000 में से 12,000 को हमें माइनस करना है, तो हमारी आ गई गुडविल, गुडविल आ गई है 18,000। तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर गुडविल आई है 18,000। तो उसमें से सी का शेयर ऑफ गुडविल निकालेंगे, सी का शेयर ऑफ गुडविल निकालेंगे, और उसको हम करंट अकाउंट को डेबिट करके बी के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। गुडविल टोटल फर्म की है 18,000, सी का शेयर है हमारा 1/6, तो सी का शेयर है हमारा 1/6। तो 18,000 का 1/6 होता है 3,000। तो इससे क्या एंट्री करेंगे हम, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि उसने सेक्रीफाइस किया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे बाय सीज करंट अकाउंट, और दे देंगे बी को 3,000। अब देखो करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, तो हम इसको बैलेंस शीट में कहाँ पे दिखाएंगे, एसेट साइड पे दिखाएंगे, एसेट साइड पे इसको हम दिखाएंगे। ये भी हो गया हमारा। अब हमने सारी एडजस्टमेंट्स कर ली हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट को कर देते हैं क्लोज। तो यहाँ पे आ गया इसका 6,000 इधर आ रहा है, इधर बैलेंसिंग फिगर आ रही है 4200। डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, मतलब माइनस वाली का, तो लॉस हो गया। इस लॉस को ट्रांसफर कर दिया जाएगा ओल्ड पार्टनर की ओल्ड रेशो में, तो टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। ओल्ड रेशो दे नहीं रखा, दैट मीन्स इक्वल है, तो 2100 एंड 2100। अब इस लॉस को हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में, यहाँ पे लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, इन ब्रैकेट में लिखेंगे लॉस 2100 एंड 2100, यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद बैलेंस शीट एक बार कवर कर लेते हैं कि कुछ रहता तो नहीं है। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन बांट लिया था, कोई रिजर्व तो नहीं रहता, नहीं। बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंसेस दे रखे हैं, तो हम इसको यहाँ पे दिखा देते हैं बाय बैलेंस पीडी। तो ये है हमारा 50,000 का था और 60,000, यहाँ पे लिख देंगे। एसेट साइड पे देख लेते हैं कुछ है तो नहीं, गुडविल या कोई
एक्यूमुलेटेड लॉसेज या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो यस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है एसेट साइड पे। एसेट साइड पे दे रखा होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस होता है, मतलब लॉस होता है। तो लॉस को हम राइट ऑफ करते हैं, लॉस को राइट ऑफ करते हैं। एसेट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस बढ़ते हैं तो डेबिट, कम होते हैं तो क्रेडिट। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करेंगे, करके इसको हम खत्म करेंगे। और डेबिट किसको करेंगे? ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को। ये है हमारा 4000 का लॉस, तो हम इससे कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लायबिलिटी इनकम कैपिटल कम होते हैं तो उनको हम डेबिट करते हैं। तो ये हमारा लॉस हो गया, इसको हम खत्म कर देंगे। अब न्यू बैलेंस शीट में ये लॉस नहीं आएगा। यहाँ पे हमारा कैपिटल अकाउंट भी क्लोज हो गया। हम इसकी बैलेंसिंग कर लेते हैं। बैलेंसिंग करेंगे, इस साइड का टोटल आ रहा है 51,300 और बी का आ रहा है 64,300 और सी का आ रहा है 40,000। इन सारी दोनों आइटम्स को माइनस करेंगे तो जो भी आएगा उसको हम लिखेंगे टू बैलेंस सीडी में बैलेंसिंग फिगर। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 47,200 एंड 60,200 एंड 40,000। ये तीनों कैपिटल्स को हम दिखाएंगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। ओके, बहुत लंबी वीडियो हो गई है। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि वो थोड़ा रेलिवेंट है, उसमें थोड़ा अलग सा है कुछ, तो हम इसको कर लेते हैं। कन्वर्जन ऑफ फिक्स कैपिटल्स इनटू फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल को अगर पार्टनर्स ये डिसाइड करते हैं कि अब से वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो करेंगे तो क्या क्या करते हैं। तो अब हम बना देते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट्स और करंट अकाउंट, 3 अकाउंट बनेंगे। बैलेंस शीट में आपको साथ के साथ बता दूंगी कि किसमें क्या क्या आएगा। तो हम यहाँ पे बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, करंट अकाउंट। क्योंकि फिक्स मेथड है तो सब एडजस्टमेंट्स करंट अकाउंट में ही होने वाले हैं। करंट अकाउंट, 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी, तो 3 कॉलम बनेंगे छोटे छोटे। कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो अब हम तीनों अकाउंट को बनाने की कोशिश करते हैं एक साथ। एडजस्टमेंट्स करते हैं पहले। ए और बी पार्टनर्स हैं, इक्वल पार्टनर्स हैं। बैलेंस शीट दे रखी है। सी इज एडमिटेड एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर ऑन 1 April 2021 अंडर द फॉलोइंग टर्म्स: कैपिटल, गुडविल, क्रेडिटर्स, वर्कमैन कंपनसेशन प्रोविजन, फ्लक्चुएटिंग मेथड फॉलो कर रहे हैं, फिक्स बीपी, प्रोवाइड्स 1 लाख लोन टू द रिवैल्यूएशन अकाउंट। अच्छा, तो अभी मुझे ये देखना था कि रेशियो के बारे में कुछ दे रखा है या नहीं। रेशियो दे रखा है, ओल्ड रेशियो दे रखा है और न्यू पार्टनर का शेयर दे रखा है और कुछ नहीं दे रखा है रेशियो के बारे में। तो दैट मीन्स ओल्ड रेशियो ही उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। ठीक है, तो अब हम करते हैं सी इज एडमिटेड एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर ऑन 1 April अंडर द फॉलोइंग टर्म्स। सी इज टू इंट्रोड्यूस 2,50,000 एज कैपिटल। तो जब भी हम करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट दोनों बनाते हैं तो कैपिटल अकाउंट में आता है सिर्फ एडिशनल कैपिटल अगर किसी पार्टनर ने लगाया है, या फिर अगर किसी पार्टनर ने ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल किया हुआ है, मतलब कैपिटल को विड्रॉ किया है, तो वो दोनों चीजें हम कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं। बाकी सब एडजस्टमेंट हम करंट अकाउंट में करते हैं। तो ये हमने फंडामेंटल्स में किया था। तो अब इस 2,50,000 को हम दिखा देंगे कैपिटल अकाउंट में। तो लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, यहाँ पे लिखेंगे सी कैपिटल लेके आया है तो हम लिख देंगे यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट। तो ये हो जाएगा 2,50,000 लेके आया था, तो यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद है नेक्स्ट है
गुडविल इज अग्रीड टू बी नील। अच्छा, तो मतलब सेक्रीफाइसिंग निकालने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि गुडविल डिसाइड किया गया कि है ही नहीं कुछ गुडविल, तो है ही नहीं, तो सी कुछ नया लेके नहीं आएगा गुडविल, तो दैट मीन्स कोई सेक्रीफाइसिंग रेशियो में नहीं बांटा जाएगा। It is found that the creditors included a sum of 15,000 which was not to be paid. क्रेडिटर्स में से 15,000 की ऐसी एक अमाउंट है जिसको कि अभी पे नहीं किया जाना, नहीं पे किया जाना, तो दैट मीन्स हमारे लिए बेनिफिट हो गया, लायबिलिटी डिक्रीज हो गई। तो यहाँ पे लिख देंगे बाय क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स इतनी अमाउंट से कम हो गए हैं, तो रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड पे आएगा। बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स में से 15,000 माइनस कर देंगे, यानी कि 2,60,000 में से 15,000 अब हमें नहीं देने, तो माइनस कर देंगे। वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम ऑफ 20,000 इज टू बी अकाउंटेड। एक क्लेम आ गया है वर्कमैन कॉम्पनसेशन का, किसी वर्कर को डैमेज हो गया होगा कुछ, तो उसका क्लेम आ गया, 20,000 हमें पे करना है। सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या कोई वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है, तो इस क्वेश्चन में नहीं है, नहीं है, नहीं तो हम उसमें से कवर कर लेते। अब हम सारे का सारा कहाँ से कवर करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट से करेंगे। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट, एक लायबिलिटी अराइज हो गई है, तो हम इसको दिखा देंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में, टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम यहाँ पे दिखाएंगे, और इसको दिखाएंगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे, क्योंकि अभी ये क्लेम अराइज हुआ है, इसको पे ऑफ नहीं किया गया। आगे है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी एट 10% ऑन डेटर्स। तो इसको हम, इसके लिए हम डेटर्स प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि कई बार कुछ मिसिंग इंफॉर्मेशन होती है, निकल आती है, तो हम प्रोविजन अकाउंट बना देते हैं यहाँ पे साइड पे। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस है इसका 10,000, तो लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। नया प्रोविजन बनाना है 10% ऑफ डेटर का, तो कोई बैड डेट्स दे नहीं रखे एडजस्टमेंट के, अगर एडजस्टमेंट में कोई बैड डेट्स दिए होते तो हम यहाँ पे पहले 2 बैड डेट्स लिखते, फिर उन बैड डेट्स को डेटर्स में से कम करके बाकी के अमाउंट के ऊपर 10% का प्रोविजन बनाते। अब कोई बैड डेट्स दे नहीं रखे, तो हम पूरे का पूरा 15,000 के ऊपर 10% से प्रोविजन बना देंगे। तो टू बैलेंस CD 10% ऑन 1,50,000, यानी कि 15,000 का हम नया प्रोविजन बना देंगे। तो ये हो गया 15,000, इधर 15,000, 5,000 का जो बैलेंसिंग फिगर आएगा हम उसको दिखा देंगे बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ पे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाएंगे डेबिट साइड पे टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, 5,000 को हम यहाँ पे दिखाएंगे। और इसको बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे, बैलेंस शीट में हम क्या करते हैं, डेटर में से खाली वो एडजस्टमेंट्स वाले बैड डेट्स माइनस करते हैं और न्यू प्रोविजन माइनस करते हैं। तो 1,50,000 में से हम खाली न्यू प्रोविजन दे रखा है 10%, यानी कि 1,50,000 में से 10% 15,000 को माइनस करके बाकी के 1,35,000 हम बैलेंस शीट में दिखा देंगे। नेक्स्ट है, इट वाज डिसाइडेड टू henceforth फॉलो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। अब से पार्टनर्स ने ये डिसाइड किया कि वो फिक्स की बजाय फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को फॉलो करेंगे, यानी कि करंट अकाउंट की बजाय बनाने की बजाय, दो अकाउंट बनाने की बजाय खाली कैपिटल अकाउंट्स बनाएंगे। इसको हम बाद में करते हैं अभी। बिल्स एक्सेप्टेड ऑफ 40,000 issued by creditors were not recorded in the books। क्रेडिटर्स ने बिल्स एक्सेप्ट कर लिए थे, क्रेडिटर्स ने हमें इशू किए थे बिल्स पेबल। इसका मीनिंग क्या होता है, कई बार क्या होता है कि क्रेडिटर्स हमारे नाम पे ड्राफ्ट तैयार करते हैं कि आपको हमारे इतने पैसे देने हैं, तो अगर हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो हमारे लिए बन जाता है बिल्स पेबल। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि मेरे क्रेडिटर है 10,000 के क्रेडिटर हैं, उन्होंने मेरे नाम पे बिल लिखा कि आपको 10,000 देने हैं, तो मेरा एक नई लायबिलिटी अराइज हो गई जिसका नाम है बिल्स पेबल, पुरानी लायबिलिटी खत्म हो गई जिसका नाम है क्रेडिटर, क्योंकि मैं क्रेडिटर की बजाय अब बिल्स पेबल दिखाऊंगी।
तो पुरानी लाइबिलिटी जो खत्म हो गई है 10,000 की, तो हम उसको करेंगे, लाइबिलिटी खत्म होती है, लाइबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ते हैं तो क्रेडिट, कम होते हैं तो डेबिट। जो लाइबिलिटी खत्म हो गई क्रेडिटर की, उसको हम कर देंगे क्रेडिटर अकाउंट डेबिट। जो लाइबिलिटी नई अराइज हो गई, बिल्स पेबल अराइज हो गई मतलब बढ़ गई, तो उसको हम कर देंगे क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। ये वाली लाइबिलिटी खत्म हो गई, ये वाली लाइबिलिटी अराइज हो गई। तो यहाँ पे जो अमाउंट है वो है 40,000 एंड 40,000। इसका रीवैल्यूएशन के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। एंट्री हो जाएगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। तो हम करेंगे क्या, क्रेडिटर में से 40,000 को माइनस कर देंगे और बिल्स पेबल में 40,000 को ऐड कर देंगे, यानी कि हमारी बिल्स पेबल की अमाउंट हो जाएगी 1,40,000। एक लाइबिलिटी दूसरी लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो गई है, तो और कोई फर्क नहीं पड़ा, कुछ इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हुई, तो इसको हम रिवैल्यूएशन में कुछ नहीं करेंगे। आगे है, ए प्रोवाइड्स 1 लाख लोन टू द बिजनेस कैरिंग इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। ए ने हमें बिजनेस को लोन प्रोवाइड किया है 1 लाख का और इसका इंटरेस्ट रेट है 12% पर एनम। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट डजेंट मैटर, क्योंकि हम एक नया लोन ए ने दिया है, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, तो फर्म के लिए वो एक लाइबिलिटी है। इसको हम दिखा देंगे बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे, लोन फ्रॉम पार्टनर या लोन बाय ए, उसका नाम लिख के कि लोन बाय ए या एज लोन करके लाइबिलिटी साइड पे इसको 1 लाख दिखा देंगे। और अभी इंटरेस्ट का कुछ नहीं करना हमें, अभी उसने लोन दिया ही है। तो यहाँ पे हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट हो गया कंप्लीट, एडजस्टमेंट के बेसिस पे ही हो जाता होता है। तो इसको हम कर देंगे क्लोज। 25,000 इधर आ रहा है, बैलेंसिंग फिगर 10,000, डेबिट का टोटल ज्यादा है तो दैट मीन्स लॉस हो गया। इस लॉस को हम ट्रांसफर कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में, तो ए इज कैपिटल अकाउंट एंड बी इज कैपिटल अकाउंट। तो ओल्ड रेशियो है उनकी इक्वल, तो 5,000 एंड 5,000। अच्छा, अब इसको हम दिखाएंगे कैपिटल अकाउंट की बजाय, सॉरी यहाँ पे आएगा करंट अकाउंट, क्योंकि फिक्स मेथड अभी तक फॉलो कर रहे थे ना, तो यहाँ पे तो करंट अकाउंट में आ जाएगा टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 5,000 एंड 5,000। सी को कुछ नहीं मिलेगा, वो न्यू पार्टनर है। अच्छा, अभी हमने एडजस्टमेंट्स को कवर कर लिया, एक बार बैलेंस शीट में देख लेते हैं कोई रिजर्व्स वगैरह। कैपिटल के ओपनिंग बैलेंसेस हैं, क्रेडिट साइड पे है, लायबिलिटी साइड पे है, तो क्रेडिट पे आ जाएंगे बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी ये है उनके कैपिटल अकाउंट, 3 लाख और 2 लाख थे। करंट अकाउंट लायबिलिटी साइड पे दे रखा है, लायबिलिटी साइड पे दे रखा है, तो दैट मीन्स क्रेडिट बैलेंसेस हैं, क्रेडिट बैलेंसेस है तो मतलब करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आ जाएंगे बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी ये है, ए का है 80,000 एंड बी का है 60,000। ओके, देन आगे है क्रेडिटर्स बिल्स पेबल, उसको बैलेंस शीट में दिखाएंगे। एसेट साइड पे देख लेते हैं। अच्छा, हमें देखना ये होता है एसेट साइड पे कि अगर गुडविल दी हो तो उसको राइट ऑफ करना होता है। अगर कोई एक्यूमुलेटेड लॉस है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है, तो दैट मीन्स लॉस है, तो उसको हमें कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करना होता है। अगर कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट होता है, तो उसको भी हमें राइट ऑफ करना होता है बाय डेबिटिंग कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हम इसको एज इट इज छोड़ देंगे। अब हमें इसको करना है, इट वॉज डिसाइडेड टू हैंसफोर्थ फॉलो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, यानी कि करंट अकाउंट का जो भी बैलेंस है उसको हम ट्रांसफर कर देंगे उनके कैपिटल अकाउंट में। तो इस साइड का टोटल आ रहा है 80,000, 60,000। सी का अगर होता ना कि गुडविल लेके आनी होती और वो नहीं लेके आता, तो हम सी के भी करंट अकाउंट को डेबिट कर देते, तो फिर यहाँ पे हम कर देते जो भी टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होता, तो सी के अकाउंट का करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो जाता, फिर हम उसको भी क्लोज कर देते बाय सीज कैपिटल अकाउंट करके।
तो अब वो तो हुआ नहीं है तो इसको एज इट इज छोड़ दो। यहाँ पे हम टू बैलेंस सीडी की बजाय करेंगे टू कैपिटल अकाउंट्स। तो बैलेंसिंग फिगर आ रही है 80,000 एंड 60,000। यहाँ पे आएगा 75,000 और यहाँ पे आ जाएगा 55,000। ये आ गया टू कैपिटल अकाउंट किया और कैपिटल अकाउंट में कर देंगे बाय करंट अकाउंट इन दोनों को, बाय करंट अकाउंट या पार्टनर्स करंट अकाउंट या करंट अकाउंट, करंट अकाउंट। तो 75,000 एंड 55,000। अब याद रखना बैलेंस शीट में हमें करंट अकाउंट का कोई बैलेंस नहीं दिखाना क्योंकि हम इसको क्लोज कर चुके हैं बाय ट्रांसफरिंग देम टू कैपिटल अकाउंट्स। तो कैपिटल अकाउंट भी क्लोज हो गया। यहाँ पे आ गया टोटल इसका 3,75,000, 2,55,000 एंड 2,50,000। ये जो भी है इसको हम लिख देंगे टू बैलेंस सीडी, यानी कि बैलेंस शीट में हम अब ये वाले कैपिटल्स दिखाएंगे 3,75,000, 2,55,000 एंड 2,50,000। बैलेंस शीट में हम ये वाली एसेट ये अमाउंट लिख के इन तीनों को लायबिलिटी साइड पे दिखा देंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। नेक्स्ट पार्ट में हम लास्ट टॉपिक करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।